जो सीरीज चल रही हम लोगों के 2023 के पॉलिटी के क्वेश्चन हमने करा दिए थे। अब क्वेश्चन जो कराने जा रहे हैं वो 2022 के 2023, 22, 21 उल्टा क्रम चलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग कराने जा रहे हैं। तो कहाँ एडजस्ट करें इसको, चलो इसको देख लेते हैं यहाँ से। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जो 2022 में आया था यूपी पीसीएस का, पहला है कि कौन सी स्टेट में एक मिनट, इसमें क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। मतलब एक पार्ट कोई सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्टेट दिया जा रहा है यानी राज्य, दूसरी तरफ विधान सभा की सीटें दी जा रही हैं। ठीक है, एक तरफ स्टेट है, दूसरी तरफ विधानसभा की सीटें हैं। तो मणिपुर की बात आती है, 62 सीटें हैं, मान लेते हैं, अभी हमको नहीं पता। गोवा में कितनी है? 40 है, ये बात सही है। उत्तर प्रदेश में कितनी है? 403 है, ये बात भी सही है। उत्तराखंड में कितनी? 70, ये भी बात सही है। इसका मतलब क्या हुआ? मणिपुर की जो विधानसभा सीटें दी जा रही हैं ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि इसने पूछा है कौन सा सही नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया था। मतलब जो शिक्षा का अधिकार है इसको कब मौलिक अधिकार में मिलाया गया था? 103वें संविधान संशोधन 2019 में नहीं, 93वें संविधान संशोधन 2005 में, इससे भी नहीं, 46वें संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था इसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में मिलाया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है? दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। यानी अगर दो स्टेट आपस में मिल के आती हैं और केंद्र सरकार से बात करती हैं तो केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो दो स्टेट के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बना दे। ठीक, इसमें क्या है? उन दोनों राज्यों में सहमति होना चाहिए। ऐसा नहीं संघ अपना चाहे तो बना दे, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं, ऐसा नहीं है। संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। अगर संबंधित राज्य, जो दो राज्य, जैसे मान लो यूपी और बिहार, कहते हैं कि हमारे जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो संयुक्त मतलब जो भर्ती करेंगे वो एक होने चाहिए, तो ये क्या करेंगे? केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे। जब केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे तो केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बनाना चाहती है कि नहीं बनाना चाहती। अगर बनाना चाहती है तो संसद से कानून बना के लागू कर देगी। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। दोनों स्टेट की सहमति जरूरी है। अब बात आती है कि संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में दी गई। यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था ये कहाँ से आया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो 1973 में मामला था उससे निकल के आया था। इसमें कहा गया था कि जो भी 9वीं अनुसूची में विषय डाले गए हैं 24 अप्रैल 1973 से पहले, ठीक है, उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, बाकी जो और होगा उसकी न्यायिक समीक्षा होगी। तो ये जो न्यायिक समीक्षा का पार्ट आया ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा। यानी आप इसमें मेन बात ये थी कि केशवानंद भारती की जो है जमीन ले ली गई थी केरल सरकार के द्वारा, तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कोर्ट ने बताया कि आप मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कर सकते कि जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर था वो डैमेज हो जाए। तो ऑप्शन हमारा, तो मूल संरचना कहाँ से आई? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है? कथन दिया जा रहा है और कारण दिया जा रहा है, असर्शन और रीजन दिया जा रहा है। ठीक, पहला क्या है? कथन क्या है? कथन कहता है कि 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। बात सही है। जब 73वां संविधान संशोधन हुआ वहीं से पंचायती राज के सिस्टम जो है कानूनी संविधान में उसका प्रावधान किया गया। ठीक, 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। सही बात है, मतलब कारण और कथन दोनों सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करता है। मतलब किस ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करता है? तो ये लोक लेखा समिति की जो रिपोर्ट होती है उसका परीक्षण करता है। कौन? कंट्रोलर
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट कमिटी, ऑप्शन ए, और हिंदी में लोक लेखा समिति। अब बात आती है कि भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल रीजन, यानी जो पैसा कानून लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 1996 में लागू हुआ था। जो पंचायती राज का था उसको आगे बढ़ाया गया था जनजाति क्षेत्रों के लिए, तो ये 1996 में पैसा कानून लाया गया था, ऑप्शन बी। अब आपको क्या है, विधानसभा के नव निर्वाचित अध्यक्ष और राज्य, ये बात ये है कि उस समय जो अध्यक्ष बनाए गए थे उनसे क्वेश्चन पूछ लिया था, ये करंट अफेयर के हिसाब से था। तो इसमें क्या है, पहला रमेश तावड़कर जो है ये कहाँ के हैं? ये गोवा के हैं। पहले का पहला, अब हो सकता है चेंज हो जाए लेकिन उस समय के क्वेश्चन के हिसाब से ये। फिर उसके बाद कुलतार सांधवन पंजाब के, ये बात भी सही है। सतव्रत मणिपुर के, ये भी सही है। ऋतु खांडरारी ये उत्तराखंड के, ये उस समय का करंट अफेयर को क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्या है, आपको एक तरफ अनुसूची दी जा रही है, दूसरी तरफ विषय दिया जा रहा है। तो जो तीसरी अनुसूची है उसमें क्या है, शपथ और प्रतिज्ञा के विषय में बताया गया है, यानी शपथ या प्रतिज्ञा प्रारूप बताया गया। तो पहले का क्या आना चाहिए, पहले का दूसरा आना चाहिए। पहले का दूसरा किसमें है? केवल ऑप्शन सी में है पहले का दूसरा, और किसी में नहीं है। चौथी अनुसूची क्या है, राज्य विधानसभा में जो सीटें होंगी उनका आवंटन, ठीक है, स्थान राज्य विधान परिषद में स्थानों का आवंटन। सातवीं अनुसूची किसके विषय में है? सातवीं अनुसूची जो है संसद और राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विषय में सूची। सातवीं अनुसूची जो है ये बताती है कि जो संसद के पास पावर है, जो स्टेट के पास पावर है, उसके विषय में, जो कानून बनाएंगे उसके विषय में। आठवीं अनुसूची भाषा के लिए बताई गई है, तो ये डी का तीसरा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी। तीसरी में शपथ के लिए, चौथी में राज्य विधान परिषद में स्थानों का आवंटन, सातवीं में जो संसद और विधानसभा की जो पावर है उनको डिवाइड करने के लिए, ठीक है, सूचियां बनाई गई, समवर्ती सूची, राज सूची और संघ सूची। आठवीं अनुसूची बताती है भाषाएं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक तरफ समिति बनाई गई थी, दूसरी तरफ इसका कब गठन किया गया था? समिति बनी थी और इसका कब नियुक्ति हुई थी? समिति और नियुक्ति का वर्ष देखो, बलवंत राय मेहता समिति जो थी 1957 में बनी, ये बात सही है। तो ए का पहला आना चाहिए। ए का पहला किसमें है? ए का पहला केवल इसी में है, ठीक, बी पार्ट में। अशोक मेहता समिति 1970 में थी, ठीक है। एल.एम. सिंघवी समिति 1986, ये भी सही है। पी.के. थुंगन समिति, ये भी सही है, यानी सब अपनी पोजीशन पे सही है। 1 2 3 4, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि आपको दिया जा रहा है कि निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए और उनको जो संविधान में क्रम दिया हुआ है कि पहले कौन है बाद में कौन है, उसके विषय में बताना है। तो सबसे पहले कौन आता है? संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र, तो ये भाग 1 में आता है, तो ये पार्ट दिया गया भाग 1, ठीक है। फिर उसके बाद मौलिक कर्तव्य नहीं आता। फिर उसके बाद नागरिकता आती है, तो अब भाग 2 में ये आ गया तुम्हारा भाग 3, यानी 1 के बाद आना चाहिए तीसरा, ठीक। फिर उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 के बाद चौथा आना चाहिए, 2 के बाद चौथा आना चाहिए। फिर मौलिक कर्तव्य आता है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य का जो भाग है भाग 4A है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो भाग है वो भाग 4 है। मौलिक कर्तव्य का भाग, नागरिकता का भाग 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर उसका सेकंड, तो 1 3 4 सेकंड, 1 3 4 सेकंड, ऑप्शन बी, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, इसमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति का पद कार्य नहीं किया। मतलब 3 लोग ऐसे थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे, एक कोई ऐसे हैं जो उपराष्ट्रपति नहीं थे, सीधे राष्ट्रपति बने, तो ये है नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी है जिन्होंने उपराष्ट्रपति का पद पर कार्य नहीं किया बल्कि सीधे राष्ट्रपति बने। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, शंकर दयाल ये उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी रह चुके हैं, आर वेंकट रमन ये भी रह चुके हैं, लेकिन नीलम संजीव रेड्डी जो थे सीधे राष्ट्रपति बने थे, प्रेसिडेंट। अब इसके बाद क्या है, विच
बाय विच अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब दिल्ली सरकार के लिए जो लाया गया था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा? ये 69वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? तो 69वें, तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये भी करंट अफेयर का उस समय का क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद हेतु समझौते में किन किनके इनके बीच हस्ताक्षर हुए? विच अमंग द फॉलोइंग हैव साइंड द एग्रीमेंट टू रिजॉल्व असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट मार्च 2022? तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम एंड मेघालय, तो ऑप्शन डी। अगला है, आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसमें से कोई एक है जो मौलिक कर्तव्य नहीं, बाकी सब है। तो राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, ये मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना चाहिए, ये भी मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना चाहिए, ये भी मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों की रक्षा करना चाहिए, ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता। ठीक है, ये आता है हमारा डीपीएसपी में, आता है राष्ट्रीय नीति निर्देशक तत्व में। लास्ट क्वेश्चन है 2022 का। इसमें क्या है, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा मेल नहीं है, मतलब लोकसभा चुनाव हुए और उसके लिए चुनाव जिस वर्ष हुआ उसका वर्ष दिया हुआ है। ठीक, लोकसभा चुनाव, उसके बाद चुनाव का वर्ष। 13वीं लोकसभा चुनाव 1999 में हुई थी, बात सही है, क्योंकि 13वीं लोकसभा जो चली थी 2004 तक चली थी, तो ये 1999 में हुई थी। 11वीं लोकसभा 1996 में हुई थी, ये बात भी सही है। ठीक है, 9वीं लोकसभा 1989 में हुई थी, ये बात भी सही है। लेकिन 7वीं लोकसभा जो हुई थी 1980 में हुई थी, ना कि 1982 में, तो यही हमारा गलत है। ये 2022 के क्वेश्चन जो आए थे पॉलिटी के, 20-22 क्वेश्चन आए थे, वो सारे हमने करा दिए। 15-16 ही क्वेश्चन थे बल्कि। ठीक है, समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, बाय, टेक केयर।